इसके हाथ से हथकड़ी खोल दो। अभी खोल देता हूँ। फूलकली इधर आओ। तुम्हें मालूम हो गया है कि सबूत के अभाव में कोर्ट तुम्हारे खिलाफ फैसला सुना दिया है। तुम्हें फांसी की सजा सुना दी गई है। कुछ ही क्षणों में तुम्हारी जिंदगी समाप्त हो जाएगी। अदालत का जो असूल ये नियम है, मरने वाले की अंतिम इच्छा पूरी होती की जाती है। हाँ, तुम्हें कुछ खाना है, कुछ पीना है, किसी से मिलना है तो साफ साफ बताओ, तुम्हारी हर चीज हाजिर होगी। बोलो क्या चाहती हो? साहब, ना ही मुझे कुछ खाना है, ना ही कुछ पीना है साहब। बस किसी से मिलने की इच्छा है। सके दूरी से मिला करके मेरी फांसी दे दीजिए साहब। किसी से मिलने की इच्छा है? कौन है? किससे मिलना चाहती हो तुम? साहब, मेरी बरसों से इच्छा है, मैं अपने भैया से मिलना चाहती हूँ साहब। जैसे मिलना चाहती हो? तुम्हारे पास कोई भाई है? फूलकली साहब, मेरे भैया का नाम। हाँ, कहाँ का रहने वाला? क्या नाम है तुम्हारे भाई का? मेरे भैया का नाम रणविजय सिंह है साहब। कहाँ का रहने वाला है रणविजय? उसका पता, उसका एड्रेस तो मैं तुम्हारे भाई को ढूंढ लाऊंगा। बोलो। मेरा भाई गाँव रामापुर का रहने वाला है। रामापुर? कुंभ के मेले में मेरा भैया मुझसे बिछड़ गया था। मैंने अपने भैया को बहुत ढूंढा, बहुत उसकी तलाश की, लेकिन मेरा भाई आज तक मुझसे न मिल सका साहब। मेरे भैया से मिला दीजिए साहब। हे भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये औरत कोई गैर नहीं बल्कि मेरी बड़ी बहन फूलकली है। भाई बहन कुंभ के मेले में बिछड़ गए थे। मैंने अपनी बहन को बहुत ढूंढा, लेकिन मेरी बहन का कहीं कोई पता नहीं चला। आज मेरी बहन मेरे सामने मुजरिम बन के खड़ी है और कुछ क्षणों में मेरी बहन की जिंदगी समाप्त हो जाएगी और फांसी का ऑर्डर मेरे द्वारा है। अदालत ने कहा है कि रणविजय तुम फूलकली को फांसी दोगे। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि भगवान मैं क्या करूं। जो बहन, माँ, बाप, भाई सबकी भूमिका निभाई, मैं उसको फांसी दूं? नहीं, मैं अपनी बहन से मिलूंगा, उसके बाद मैं अपना फर्ज तो जरूर अदा करूंगा। तेरा भाई तेरे सामने आ जाए तो पहचान सकती है तो? कैसे पहचान पाऊंगी साहब? वो जब मुझसे बिछड़ा था तब छोटा सा था, अब तो जवान हो गया होगा। उसकी शक्ल नहीं, भगवान का दिया हुआ लक्षण उसके हाथ में है। अगर मैं वो लक्षण देख जाऊंगी तो उसे जरूर पहचान जाऊंगी। मेरी बात सुनो। सीनियर मैं जूनियर, एक चौकीदार की क्या औकात है कि आप रोक दे सर? ये कानून रोक रहा है सर। इस वक्त आपकी बहन नहीं बल्कि एक मुजरिम है, कातिल है सर। ये वर्दी पहनते समय तिरंगे के नीचे ईटा पर हाथ रख के आपने यही कसम खाया कि एक मुजरिम एक कातिल को अपने गले से लगाऊंगा। सजा आप वर्दी पहन
के समय आप ये कसम खाए थे कि हिसाब का पुजारी हूँ, हिसाब करूंगा, कभी मेरा भाई या बहन है उसे गिरफ्तार करूंगा। जरा सोचिए सर, इस जगह पर किसी और भाई की बहन होती तो आप क्या करती? गले से लगा के या फिर सजा सुना? अरे वाह चौकीदार, आप तो तू मेरा सीनियर बन गया रे। मैं ये थोड़ी देर के लिए बह गया था, बहन की मोह ममता में इतना बह गया कि मेरा फर्ज, मेरा कानून क्या है यार। भाई बहन की ममता, भाई बहन का प्यार बहुत अटूट होता है, लेकिन मैं अपना फर्ज जरूर अदा करूंगा। दीदी, अरे मैं क्या करूं? अरे यार ऐसे मोड़ पर भाई बहन मिले हैं बहन, ये मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि जब बहन मेरी कलाई में राखी बांधती थी, आज वही कलाई बहन के गले का फांसी का फंदा बन गया है। अगर मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है दीदी। बोलना, मैंने तुझे बहुत ढूंढा भैया। हाँ मेरी बहन, लेकिन आज मिला भी तो ऐसी जगह की जहाँ मैं मरने वाली हूँ। मैं तो तुझे देख करके देख भी नहीं सकती भैया, इतना समय नहीं है मेरे पास। ये समझ लेना कि मेरी बहन का प्यार मेरे जीवन में कहीं नहीं। मैं दुनिया की वो अभागन बहन हूँ कि मेरे नसीब में मेरे भाई का प्यार नहीं है। मुझे जल्दी से जल्दी फांसी दे दे भैया, नहीं तो मैं मर नहीं पाऊंगी। बहन, मैं तुझे फांसी अपने हाथों दूंगा और मैं भी जीना नहीं चाहता, मैं मर जाऊंगा। जब मेरी बहन नहीं थी, नहीं तो मैं क्या करूंगा जी करके। चौकीदार, मेरी बहन के गले में फांसी का फंदा लगा दो और जो है वकील का नाम लो, मेरे बहन के गले का फांसी का फंदा टाइट कर देना। मेरी बहन इस दुनिया से अलविदा कर ले। नंबर बोलो, नंबर 1 और नंबर 2। रुकी, ऊंचा करो। अंजाम जानते हो, मौत। ये जान करके मैं आया हूँ कि वहाँ जाने का मतलब मौत हो सकती है। हमें इसकी चिंता नहीं। इसका क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हो? मेरा नाम डाकू भवानी सिंह है।
आपको भवानी सिंह? जी हाँ। इस औरत से क्या रिश्ता, क्या ताल्लुकात है? ये हमारी धर्म पत्नी है। पत्नी है? अरे तुम डाकू, और ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है, जरूर हो सकता है। तुम हो कौन? अपनी असलियत बताओ। तुम डाकू भवानी सिंह चंबल के लुटेरे और कल्याणपुर गांव की एक साधारण महिला है। इसका मकसद तो जरूर कनेक्शन क्या है? कोई कनेक्शन होगा? मैं भी उसी कल्याणपुर गांव का रहने वाला हूँ। मेरा नाम सुनील कुमार है। ये हमारी धर्म पत्नी है। सुनील कुमार? जी हाँ। यार यही तो एक सुनील कुमार है। इसके बच्चे के मर्डर में इसकी औरत को फांसी हो रही है। सुनील कुमार, देखो उस समय भी तुम्हारे पास कोई सबूत, कोई गवाह नहीं था, आज भी कोई सबूत गवाह नहीं है, इसलिए इसको फांसी हो रही है। मजबूर हूं मैं कोई मदद नहीं कर सकता। देखिए साहब, हम जानते हैं कानून को सबूत की जरूरत होती है, जो सबूत हमारे पास नहीं था, लेकिन आज हमने कहा ना कि जो कसूर वाला है मैं उसको अपने साथ लेकर आया हूँ। सबूत? जिसने, हाँ, सबूत लेकर आया हूँ। तो पेश करो, देर किस बात की है? सबूत पेश करो। सबूत में सच्चाई मिली तो इस पे गौर करेंगे। बाबूजी, हम बात देते हैं जो हमें नष्ट हो गया। अपने आंखों से देखो कि आपकी बहू मौत के झूले पे खड़ी है। 2 मिनट में उसकी फांसी हो जाएगी। अगर पहुंचते ना तो फांसी हो जाती उसकी। सच्चाई इंस्पेक्टर को बताओ बाबू। बताओगे? ठीक है। क्या नाम है तुम्हारा? साहब, मेरा नाम कालीचरण कसाई है। कालीचरण, इस औरत के बारे में क्या जानते हो, क्या सफाई दे सकते हो? साहब, ये जिस औरत की फांसी आप करने जा रहे हो, ये मेरी बहू है। अच्छा। मैं इसका ससुर हूँ और ये मेरे बच्चे हैं। जी जी जी। साहब, मैं जानता हूँ कि कानून की आंखों में काली पट्टी बंधी होती है, उसे सबूत और प्रमाण चाहिए। सर, मेरी बहू निर्दोष है। ये जिस बच्चे के कत्ल में इसकी फांसी हो रही, उस बच्चे को मारने वाला कोई गैर नहीं, वो मेरी बीवी है। तुम्हारी बीवी? जिसका नाम चमेला बाई था, मैंने उसको चमेला रानी बनाया। अरे वो मशहूर तबाह मुक्का सामने की। जी अच्छा, तेरी बीवी ठीक। साहब, आज वो साली मेरी भी जान ले रही थी। अच्छा। अगर मेरा बेटा न आया होता तो मुझे भी मार डालती। साहब, मेरे घर में जो भी वारदात, जो भी कारनामे हुए हैं, ये सब खेल मेरी वही बीवी चमेलवा ने खेली है। साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरी दरख्वास्त है आपसे कि जो फांसी का फंदा मेरी बहू के गले में आप लगाए, ये फांसी का फंदा मेरे गले में लगा दिया जाए और मेरी बहू को छोड़ दिया जाए, क्योंकि मेरी बहू निर्दोष है। चमेलवा मिलेगी कहाँ? साहब, वो मेरी पूरी रियासत लिखवा करके अपने मायके कौशाम्बी के लिए जा रही, अभी वो रेलवे स्टेशन तक नहीं पहुंची होगी। शांत रहो। आप चलो कमांडर, जब बुलाऊंगा तो आ जाना, ठीक है? उंगली के गले से फांसी मत उतारो। और एक काम करो, तुम और छोटू मेरी गाड़ी लो और चमेलवा को घसीट कर ले आओ, ठीक है? सुनील, तुम अपनी औरत से मिल सकते हो। धन्यवाद इंस्पेक्टर साहब। सब आपके पापा? हाँ कैसे हैं आप? ठीक है। 2 दिन का बेटा जिसका मर गया हो, काट दिया गया हो उसे, जिसकी पत्नी कई सालों से उससे अलग रही हो, जेल में हो, और उसका पति ये सुने कि आज उसकी फांसी होने वाली है, वो आदमी कैसे रह सकता है? तुमसे ज्यादा बेहतर कौन जान सकता है? समझ सकती हो, एक जिंदा लाश की तरह हो। हाँ, दिल में यही चीज बात थी कि कब तुमसे मिलूंगा मैं, कब तुम्हें अपने घर ले आऊंगा मैं। आज कई सालों के बाद आज तुम्हें हम देख रहे हैं। कैसी हो तुम? अपने बारे में कुछ नहीं बताओगे? सब
सुभम के पापा, पहले भी कुछ कम दुख नहीं सहे आपसे दूर होके। ऐसा कोई पल नहीं गया जिसमें आपको याद न किया हो। जरूर। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप अकेले आए हैं, मेरा शुभम आपके साथ नहीं आया। शुभम के बारे में जानकारी लेना चाहती। अरे वो मेरा बेटा है, वो कैसा है कैसा नहीं, क्या मुझे जानने का कोई हक नहीं? अरे नहीं भाई, तुम्हारा बेटा जानने का तुम्हारा पूरा हक है। हमने तो सोचा था कि घर ले चल करके सारी बातें बताऊंगा तुम्हें। जानना चाहती हो? सुनो हमारी बात। किस जुबान से बताऊं तुम्हें दास्तां, जिंदगी बन गई मेरी नासुरगी, सुख की रोटी तुझे ना खिलाऊं मैं सदा। सुख की रोटी तुझे ना खिलाऊं मैं सदा। बेटा मेरा शुभम तो गया दूर रे, सुख की रोटी जब से तुम हमारे घर में आई, दुख के सिवा कभी तुमने सुख नहीं पाया। बीच में बेटा भी मर गया। आज शुभम नहीं आया तो उसके लिए सवाल कर रही है। कहाँ शुभम कुमार? शुभम के पापा, मुझे चाहे सुख पड़ा हो चाहे दुख पड़ा हो, हाँ मैंने कभी आपसे शिकायत नहीं की। हाँ किया तूने। लेकिन हाँ आपकी ये बात मैं नहीं समझ पा रही हूँ क्या? कि मेरा शुभम दूर चला गया। कहाँ चला गया? उसे कहीं छोड़ के आए हैं आप? देखो, मुझे इतनी ताकत नहीं बच्चे के मत से ये बात बता सकूं कि तेरा शुभम आएगा। अगर सुनना चाहती हो तो अपने कलेजे पे पत्थर रख लो, फूल कली, और मैं बहुत जमीन खिसक जाएगी, कलेजा फट जाएगा। एक बेटा था 2 महीने का काट दिया गया। मेरा बेटा बहुत दूर चला गया, कभी वापस नहीं आएगा। वापस नहीं आएगा? बहुत दूर चला गया। आपका कहने का मतलब? चल मैं उसे भी मार डाला। पागल हो गई। इसी वजह से मैं तुझको नहीं बताना चाहता था कि मेरा शुभम मर गया। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। मालिक ने हमारी किस्मत में शायद यही लिखा था। हमारे बच्चों को मारने वाला कोई और नहीं, हमारी सौतेली माँ है। मैंने उसे इतना नहीं समझा था कि वाकई हमारे बच्चों का ये खून कर देगी औरत। इसी वजह से हम घर द्वार छोड़कर दूर चले गए थे। जानती हो,
अपने सगे बेटे को जान दे दिया था और पागल हो गया था। शुभम जान बचाया था ना उसने। आज मेरा सुमित कुमार आया है, जब उसने ये सुना कि उसकी भाभी की फांसी होने वाली है, बेचारा रो पड़ा। बड़े भैया भाभी नहीं बल्कि हमारी माँ है, हमारी माँ से मुझे विवाह। बड़े भैया हम उससे मिलना चाहते हैं, मिलना चाहोगे उससे? आओ सुमित कुमार। सुमित कौन है? भाभी को मेरे समय में मिले ही जा रहे हैं। मेरे समय में मिले अब रोने से सुबह वापस नहीं आएगा भाभी। भाभी मैं तुम्हें बेटे का प्यार दूंगा भाभी। मैं तुम्हें भाभी नहीं बल्कि अपना न रो भाभी, न रो भाभी। चौकीदार, अरे चौकीदार जल्दी आओ। मैं टिकट नहीं करवाने जाऊंगा, हमारे पास पैसा नहीं है। ये देखिए इधर सामने है, एक टिकट बाबू खड़े हैं, उनसे पूछो। हाँ जब टिकट चाहिए तो मुझे जल्दी से टिकट दे दो। चालू मत करना साहब। मैं रिजर्वेशन है और एसी ले। चलो जरा, क्या नाम है तुम्हारा? हाँ क्या नाम है तेरा? आप महिला को मारते हैं। महिला नहीं था, महिला हो जब महिला हो तब मारूंगा। ये बता तेरा नाम क्या है? अपना नंबर दे दीजिए। नंबर से क्या करेंगे? नाम पूछो, मैं तुम्हें बता। नाम पूछ रहा हूँ तो साली आज बात कर रही है। मेरा नाम चमीला बाई है। चमेला बाई है। एक पुलिस वालों को फंसाई थी मैं। काली चरण से तेरा क्या रिश्ता है? काली चरण से क्या रिश्ता है तेरा? अरे राजा का मतलब कर तो कपड़ा जवानी भगवान। मैं तेरी जवानी बर्बाद कर दूंगा साली। काली चरण से तेरा क्या रिश्ता है? मुझे दुल्हन बना के ले गए अपने घर, और जब घर ले गए तो मेरी नजर उनके दौलत में पड़ गई। जब मेरी नजर उनके दौलत में पड़ गई और दौलत के लालच में आके मैं उनके दोनों स्वामियों और उनके दोनों नातियों को मार डाला। क्या जुर्म था? मासूम बच्चे क्या बिगाड़े थे तेरा? क्यों मार डाली? बड़े चीजें हो रहे। जानते हो मासूम बच्चे कौन थे? वो मेरे भांजे थे। भूल गई मेरी डालूंगा साले। लगा हाथ में हाथ। तुम्हारी बड़ाई मुझे पसंद। लगा हाथ में हाथ करी। तुमने क्यों मारे उसे गोली? और भाई अदालत में कोर्ट के सामने गोली मारने की क्या जरूरत है? मैं आपने वादा किया था ना भैया। अरे यार, जब मेरी माँ मिलेगी मैं अपने हाथों से उसे मार डालूंगा ना। कसम तो हमने खाया था, हमारे बेटे को उसने मारा था, लेकिन तो तेरी अपनी माँ थी ना, क्यों ऐसा किया? नहीं भैया, मैं नहीं चाहता था भैया आप मेरी माँ को मार डालो और मेरी माँ आपसे चले जाओ और मेरी भाभी से दूर हो जाओ भैया। मैं तुम्हें भैया नहीं। अभी तुमने क्या कहा कि एक बेटे का फर्ज निभाऊंगा, भाभी बच्चे की कमी की महसूस नहीं होने दूंगा। अरे बड़े भैया, हाँ। मैं बेटे का ही फर्ज निभाया हूँ भैया। मैं भाभी को भाभी नहीं बल्कि भाभी माँ समझता हूँ। हाँ। और आपको भैया नहीं बल्कि अपना पिता समझता हूँ भैया। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे माँ बाप अलग हो जाए और हम सीधे हो जाए।
इतने दिनों के बाद तू मिला सीता, तो आज फिर हमसे दूर हो रहा है मेरे भाई। हम कैसे रहेंगे तेरे बगैर, कैसे रहेंगे भैया? मैं तो मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ कि मेरी भाभी से आप अलग रह मत रहना भैया। मैं इसे कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा और मुझसे जेल में मिलने जरूर आऊंगा। चिंता मत कर मेरी भाई, बड़ा से बड़ा वकील बनकर मैं तुझे छुड़ाऊंगा। जाने दीजिए उसे। बहन सुनील कुमार, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन जाने के पहले मैं इतना जरूर कह के जाऊंगा कि आज आपकी बदौलत मेरी बहन सलामत है, जिंदा है। अगर मेरी बहन का घर आपके यहाँ न बसा होता तो शायद भाई बहन का मिलन नहीं होता। इसलिए मैं जितना आभार व्यक्त करूं आपका उतना ही कम है। और रही बात, इस समय मैं ड्यूटी पर हूं, मेरा जाना जरूरी है। चार्जशीट बना करके सुमित के चालान करना है, अर्जी के लिए एप्लीकेशन देना है, सारे काम है। हाँ बहन बोल। सुमित मेरा देवर नहीं, मेरा बेटा है। जी जी जी, अदालत से गुजारिश करके इसकी सजा कम करवा लेना। चिंता मत करो, सुमित को कम से कम सजा होगी। कानून को अपने हाथ में लेकर अपनी माँ को भरी अदालत द्वारा है, इसलिए सजा मिलेगी बहन, लेकिन कम से कम सजा उसे मिलेगी, ये मैं आश्वासन देके जा रहा हूँ। बड़ी अच्छी बात है साहब। अब आज्ञा दीजिए आप लोग, हम जाएं। ठीक है, ठीक है, फिर मुलाकात करेंगे। नमस्कार। हमारे संगीत का अंत यही जो होता है, हम कलाकारों से अगर कोई भी त्रुटियां हुई हो तो क्षमा चाहते हैं। एक बार बोले शंकर भगवान की जय।